1000 वर्ष पीछे चले जाइए। 11वीं शताब्दी का समय, स्थान तिब्बत का पश्चिमी इलाका। हवा ठंडी थी, शरीर बार बार सिहर उठता था। तिब्बत की घाटियों में तब 2 महान साधकों की चर्चा थी। एक और थे बौद्ध योगी मिलारेपा, जिनका जीवन तपस्या और आत्म परिवर्तन की ज्वाला में तपकर उज्जवल हुआ था। दूसरी ओर थे बौन परंपरा के आचार्य नोरो बोंचुम, जिनके बारे में कहा जाता था कि तांत्रिक शक्तियां उनकी मुट्ठी में। वे हवा में उड़ सकते थे, बादलों को बुला सकते थे और पहाड़ों को हिला सकते थे। कहते हैं कि दोनों के बीच आध्यात्मिक श्रेष्ठता को लेकर एक मौन प्रतिस्पर्धा थी। निर्णय हुआ कि जो पहले कैलाश की चोटी तक पहुंचेगा वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी माना जाएगा और कैलाश पर्वत पर उसी का हक माना जाएगा। तो कैलाश पर्वत की चोटी पर आधिपत्य के एक ऐसी जंग शुरू हुई जो न सिर्फ जादू टोने की थी बल्कि 2 महान आध्यात्मिक शक्तियों की थी। एक और ज्ञान की शक्ति थी तो दूसरी ओर तंत्र की ताकत। तो तैयार हो जाइए कैलाश पर्वत की दिव्य, भव्य और रोमांचक यात्रा की। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं द एसआर शो। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नोरो बोंचुम बौन धर्म के सबसे बड़े गुरु थे। बौन परंपरा तिब्बत की प्राचीन आध्यात्मिक धार्मिक परंपरा है, जिसे तिब्बती बौद्ध धर्म से भी पुराना माना जाता है। यह केवल धर्म नहीं बल्कि प्रकृति, अनुष्ठान, चिकित्सा, ज्योतिष और आध्यात्मिक साधना का समग्र तंत्र है। एक बार कैलाश के नीचे सिद्धस्थ योगी मिलारेपा और नोरो बोंचुम की भेंट हुई। वही कैलाश जो बौद्धों के लिए चक्र संवर का निवास है, बोनियों के लिए सेपाईमेन देवी का केंद्र और हिंदुओं के लिए देवादिदेव महादेव का अनंत निवास। नारो ने मिलारेपा को देखते ही कहा, यह पर्वत हमारा है, युंग द्रुंग बौन का पवित्र केंद्र। अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो साबित करो कि तुम्हारी शक्ति हमसे बड़ी है। एक मुकाबला होगा, जो पहले कैलाश की चोटी पर पहुंचेगा कैलाश उसी का। मिलारेपा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना ये कोई साधारण दौड़ नहीं, ये आत्मा की शक्ति की परीक्षा है। दोनों ही सिद्धस्थ, दोनों ही महान, तपस्या में दोनों बलवान। सुबह की पहली किरण कैलाश अपनी आभा के साथ दमक रहा था। नोरो बोंचुम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने डमरू को आकाश में उछाला, मंत्र फूके और उड़ते हुए कैलाश की चढ़ाई चढ़ने लगी। उनके चारों ओर धुएं और प्रकाश का चक्र घूमने लगा। लोग विस्मित थे, कोलाहल हुआ, देखो वो उड़ रहे हैं। उधर मिलारेपा शांत थे, न कोई प्रदर्शन न कोई उतावलापन। उन्होंने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बस सूर्य की किरणों की ओर ध्यान लगाया। उनका मुखमंडल प्रकाशमान था, लेकिन इस योगी के शिष्य अधीर हो रहे थे। गुरुवर, वे तो आधा पर्वत चढ़ गए और आप? तब मिलारेपा ने गहरी सांस ली, व्यग्र बालक को इत्मीनान किया और मुस्कुराकर बोले, धैर्य रखो, सच्ची शक्ति जल्दबाजी में नहीं शांति में छिपी होती है। ध्यान लगा रहे मिलारेपा ने आंखें खोली। उन्होंने एक छोटा सा मंत्र पढ़ा और ये क्या, वे अचानक सूर्य की एक किरण पर सवार हो गए। वे कैलाश विजय के लिए प्रस्थान कर चुके थे। इधर नोरो बोंचुम की गति तेज थी, जैसे कोई तूफान पहाड़ पर चढ़ रहा हो। बीच रास्ते में वो चिल्लाए, देखो बौद्ध योगी, मैं पहले पहुंच जाऊंगा। इधर मिलारेपा के शरीर से आभा फैलने लगी। उन्होंने कदम नहीं बढ़ाया, बल्कि मानो प्रकाश की धारा पर तैरने लगे। कहा जाता है कि वे सूर्य की किरणों पर ऐसे फिसले जैसे हवा में पंखुड़ियां फिसलती हैं। क्षण भर में वो नोरो बोंचुम से आगे निकल गए। कुछ ही पलों में वे कैलाश की चोटी पर थे। कहा जाता है कि मिलारेपा ज्ञात इतिहास में कैलाश की चोटी पर चढ़ने वाले एकमात्र संत।
लेकिन कैलाश के शिखर पर न कोई विजय नृत्य था, न कोई गर्व का घोष, बस गहन मौन। वो ध्यान में बैठ गए, जैसे पर्वत स्वयं उनकी साधना का साक्षी बन गया। नीचे लौटकर उन्होंने कहा, सच्ची शक्ति प्रदर्शन में नहीं, आत्म विजय में। लेकिन नोरो बोंचुम को उन्होंने निराश नहीं किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए मैं एक पहाड़ चुनता हूं, वहां जाकर तुम अपनी साधना जारी रख सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि मिलारेपा ने एक मुट्ठी भर बर्फ उठाई और पास के एक पहाड़ पर फेंक दी। वो पहाड़ आज बोनरी कहलाता है, जहां बोन के अनुयायी आज भी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि नोरो बोंचुम ने मिलारेपा के ज्ञान को प्रणाम किया और दोनों परंपराओं के बीच सम्मान की नई धारा यहीं से बहनी। ये तो कैलाश का ज्ञात इतिहास है, लेकिन महादेव और उनकी आध्यात्म सखा देवी पार्वती का निवास कैलाश तो इतिहास से परे है। कैलाश पृथ्वी का वो बिंदु है जहां आध्यात्म का विज्ञान से मिलन होता है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश को वो स्थान माना जाता है जहां पृथ्वी का मिलन स्वर्ग से होता है। दोस्तों, अगर कभी आपने सोचा हो कि पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह है जहां भगवान खुद रहते हो, समय रुक जाता हो और कोई चढ़ नहीं सकता, तो वो जगह है कैलाश पर्वत। कैलाश तिब्बत और चीन में है और इसकी ऊंचाई 22,000 फीट है। हालांकि माउंट एवरेस्ट से छोटा है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व शिखर को छूता है। 4 दिशाओं से 4 तरह का दिखने वाला पिरामिड आकार का पहाड़ न सिर्फ देखने में अद्भुत है, बल्कि हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन धर्म के लिए ब्रह्मांड का केंद्र है। इस वीडियो को देखते देखते आपको लगेगा कि आप खुद कैलाश की गोद में बैठे हो। कैलाश को देखो तो लगता है किसी ने स्वर्ग से एक हीरे का टुकड़ा उतार कर धरती पर रख दिया। हिंदू पुराणों के अनुसार इस पहाड़ के 4 मुख माने जाते हैं, हर मुख एक खास रत्न। इन 4 रत्नों में रूबी, सोना, क्रिस्टल और नीलमणि की निशानी है। इसके 4 अलग अलग मुख है जो लगभग चारों दिशाओं से जुड़े हुए। कहा जाता है कि पूरब का मुख क्रिस्टल से बना हुआ है और ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा है। पश्चिम मुख रूबी से बना हुआ है और सतलज नदी से जुड़ा हुआ है। दक्षिण मुख की अगर हम बात करें तो नीलमणि से जुड़ा है और कर्नाली नदी के साथ इसका कनेक्शन है, यानी कि घाघरा नदी। कैलाश का शानदार उत्तर का मुख सोने से बना हुआ है और सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। कैलाश तिब्बती जनमानस और लोक कथाओं में सांसों की तरह रचा बसा है। तिब्बती लोग इसे खांग रिनपोचे यानी कि बर्फ का एक कीमती गहना कहते हैं। तांत्रिक बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश बुद्ध डेमचोक का निवास स्थान है, जिन्हें चक्र संवर भी कहा जाता है, जो परम आनंद को दिखाते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल हमने पहले भी किया है, अगर आपको याद हो। इस इलाके में गुरु पद्म संभव से जुड़ी कई जगहें, जिन्होंने तिब्बत के आसपास पवित्र जगहों पर तंत्र विद्या की और आखिरकार बौद्ध धर्म को तिब्बत का मुख्य धर्म बनाया। अभी कहीं जाइए नहीं, हम आपको कैलाश के वो रहस्य बताएंगे जो आपको हतप्रभ कर देंगे। आप हैरान होकर कहेंगे, क्या ये सच है? ये पहाड़ नॉर्थ पोल से 6,666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से ठीक दोगुनी दूरी, यानी 13,332 किलोमीटर की दूरी पर। कैलाश इंग्लैंड में स्थित अद्भुत और रहस्यमयी स्टोन हेंज से भी ठीक 6,666 किलोमीटर की दूरी पर ही है। 6,666 किलोमीटर का यह रहस्य हम नहीं समझ पाए, न सुलझा पाए। अगर आप समझे हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको इस रहस्य के पीछे की वजह क्या लगी। कैलाश के शिखर पर महादेव शिव के सिवा कोई नहीं चढ़ पाया है। जो चढ़ना चाहे, शिव ने उन्हें अपने पास बुला लिया। चीन सरकार ने धार्मिक सम्मान में इसके चढ़ाई पर बैन लगा रखा है, लेकिन मनुष्य का खोजी मन मानता कहाँ है, वो कोशिश करता रहा। 1920 से 30 के दशक में ब्रिटिश पर्वतारोही, 2000 में रूसी टीम, 2001 में स्पेनिश टीम ने यहाँ चढ़ने की कोशिश की, लेकिन देवों का निवास स्थल कैलाश किसी भी मनुष्य का स्वागत नहीं कर पाया। कहानियां ये बताती हैं कि जो चढ़ने की कोशिश करते हैं वे या तो वापस लौट आते हैं या रहस्यमयी तरीके से कहीं गुम हो जाते हैं। एक लोकप्रिय कथा है कि 1980-90 में कुछ साइबेरियन पर्वतारोही इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए गए।
लेकिन अचानक उनके बाल सफेद होने लगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी। लग रहा था सालों बीत गए। कैलाश की तलहटी पर पहुंचे यात्रियों का अनुभव आश्चर्य का खजाना है। कुछ यात्री कहते हैं इसके आसपास 12 घंटे बिताने पर बाल और नाखून इतनी तेजी से बढ़ते हैं जैसे 2 हफ्ते बीत गए। कुछ कहते हैं समय यहाँ विकृत हो जाता है, एक दिन में कई दिन गुजर जाते हैं। विज्ञान इसे ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी या चुंबकीय क्षेत्र से जोड़ता है, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं है। कुछ इसे टाइम बोटॉक्स यानी कि दिव्य ऊर्जा का प्रभाव मानते हैं। कैलाश के आसपास कंपास काम नहीं करता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं। कैलाश के पास 2 जुड़वा झीलें भी हैं। एक का नाम है मानसरोवर झील, जहां हर साल भारत से लोग जाते हैं। क्या आपने कभी वहां जाने की कोशिश की है? मीठे पानी की ये झील जीवन का प्रतीक है, लेकिन बगल में ही राक्षस ताल है, जो खारे पानी का स्रोत है। दोनों बिल्कुल पास है, लेकिन पानी दोनों का कभी नहीं मिलता। मानसरोवर में सूरज की किरणें चमकती हैं, तो राक्षस ताल अंधेरे का साम्राज्य। हिंदू मान्यता में मानसरोवर ब्रह्मा के मन से बना हुआ माना जाता है, तो वहीं राक्षस ताल रावण से जुड़ा हुआ है। एक प्रश्न आपके मन में भी आ रहा होगा कि इस विशाल पर्वत के अंदर है क्या? इसे लेकर कई कथाएं, कहानियां और आकलन। माउंट कैलाश का मशहूर शहर शंभाला से एक रहस्यमयी रिश्ता है। शंभाला, जिसे अक्सर शंभाला लिखा जाता है, बौद्ध धर्म में एक पौराणिक जगह है। इसके बारे में कहा जाता है कि एक हिमालय और गोबी रेगिस्तान के बीच है। यह राज्य तिब्बती बौद्ध आदर्शों की सबसे ऊंची जगह है। यहाँ वे लोग रहते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसीलिए इसे पवित्र भूमि का नाम मिला हुआ है। आपने दिल्ली के फेमस शांग्रीला 5 सितारा होटल का नाम जरूर सुना होगा। ये भी शंबाला से ही जुड़ा हुआ है, जो कैलाश में स्थित है। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार सिद्ध और तपस्वी इस रहस्यमयी शहर में रहते हैं, जिसे माउंट कैलाश और उससे जुड़ी पवित्र कहानियों के रहस्य और गहरे हो जाते हैं। एक कथा यह भी है कि इस पर्वत के अंदर 7 ऋषि गुफाएं और जैनियों का अष्टपद तीर्थ भी है। याद रखें, ये कहानियां आस्थाओं पर टिकी है, और आस्था विज्ञान और तर्क से ऊपर की चीज है। कुछ लोगों को ये बातें धार्मिक चमत्कार लग सकती है, कुछ को प्राकृतिक घटनाएं, लेकिन सच जो भी हो, कैलाश आज भी अनछुआ, अनसुलझा और सबसे रहस्यमयी पर्वत बना हुआ है। इनके रहस्य सांब सदाशिव यानी कि महादेव ही समझ पाते हैं। आपको कैलाश का यह रहस्य कैसे लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। द एसआर शो का ये पहला एपिसोड अगर आपसे जुड़ पाया हो, आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दे पाया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अगर कुछ नए प्रश्न आपके मन में उपजे हो तो वो भी लिखें। हमारे इस नई यात्रा में आप किस विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं वो भी हमें सुझाएं, उस पर भी विस्तृत खोज करके एक वीडियो बनाने की कोशिश हम करेंगे। बाकी इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।